क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा हमें बाहर से नहीं बल्कि अपने ही घर के अंदर से मिलता है? बाहर का शत्रु आपके सामने खड़ा होता है, उसकी आंखों में नफरत दिखती है, उसके इरादे साफ होते हैं। लेकिन घर के अंदर बैठा शत्रु, उसके चेहरे पर मुस्कान होती है, उसकी आवाज में अपनापन होता है, उसके शब्दों में मिठास होती है और उसी मिठास में छुपा होता है जहर। ये वह इंसान होता है जो आपके साथ बैठकर हंसता है, आपकी थाली में खाना खाता है, आपके साथ रिश्ते का नाम बांटता है, लेकिन मन ही मन आपकी जड़ों को काटने की योजना बनाता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, बाहर का शत्रु आपको चोट पहुंचाने से पहले चेतावनी देता है, लेकिन घर का शत्रु आपको चोट तब देता है जब आप सबसे ज्यादा निश्चिंत होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि घर का शत्रु आपको जानता है। वह आपके डर जानता है, आपकी कमजोरियां जानता है, आपके सपनों का आकार जानता है। वह जानता है कि कौन सा ताना आपको रात भर सोने नहीं देगा, कौन सी बात आपके आत्मविश्वास को तोड़ देगी, कौन सा शब्द आपके दिल को चीर देगा। घर के अंदर का शत्रु कई रूपों में आता है। कभी वह रिश्तेदार के नाम पर होता है, कभी दोस्त के रूप में, कभी भाई बहन के रूप में और कभी कभी माँ बाप के रूप में भी। हाँ, यह सुनने में कठोर लगता है, लेकिन सच्चाई यह है कि खून का रिश्ता हमेशा दिल का रिश्ता नहीं होता। जो आपका भला नहीं चाहता, जो आपकी मेहनत में खुशी महसूस नहीं करता, जो आपकी सफलता पर जलता है, वह किसी भी नाम या रिश्ते में हो, वह आपका शत्रु है। सबसे बड़ा खतरा यह है कि हम उसे शत्रु मानते ही नहीं। हम सोचते हैं अपना ही है, क्या गलत करेगा, लेकिन चुप रहकर हम उसकी चालों को हवा देते हैं। हमारी चुप्पी उसे यह विश्वास दिलाती है कि हम डरते हैं, कि हम झुक गए हैं, कि हम हार मान चुके हैं। चाणक्य कहते हैं, जब शत्रु अपने ही घर का हो तो युद्ध तलवारों से नहीं, नीतियों से लड़ा जाते हैं तो तय करता है। क्योंकि भावनाओं से खेले जाने वाले खेल में तलवार नहीं, दिमाग जीतता है। ऐसे समय पर पहला कदम है उसका मन पढ़ना। उसकी आंखों में देखो, उसके शब्दों का अर्थ समझो, उसके व्यवहार में पैटर्न ढूंढो। जब वह आपकी सफलता पर ताना मारे, जब वह आपके सपनों पर हंसे, जब वह आपके प्रयासों को हल्का बताने की कोशिश करे, तब यह समझ लो कि वह तुम्हारा भला नहीं चाहता। अब सवाल है, ऐसे शत्रु से निपटें कैसे? चाणक्य ने इसके लिए 8 सबसे खतरनाक चालें बताई हैं। ये चालें तलवार से तेज हैं, क्योंकि ये सीधे दिमाग और मन पर वार करती हैं। इन नीतियों को समझना और अपनाना ही घर के भीतर के शत्रु को हराने का पहला और सबसे जरूरी कदम है। लेकिन इन नीतियों को अपनाने के लिए आपको एक चीज सीखनी होगी, भावनाओं पर नियंत्रण। घर का शत्रु सबसे पहले आपकी भावनाओं पर हमला करता है। वह आपको गुस्से में लाना चाहता है ताकि आप कुछ ऐसा कह दें जो आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सके। वह चाहता है कि आप रो पड़ें ताकि वह आपकी कमजोरी को अपनी जीत समझे। इसलिए पहली नीति है मौन। जब कोई आपको तिल तिल करके तोड़ने की कोशिश करे, तब जवाब मत दो। उसकी बातों को नोट करो, उसकी चालों को समझो, लेकिन अपने शब्दों से अपनी योजना को उजागर मत करो। मौन किसी भी शत्रु को भ्रम में डाल देता है। वह सोचता है कि उसका वार असर कर रहा है, लेकिन असल में वह खुद को आपके सामने पूरी तरह बेनकाब कर रहा होता है। दूसरी नीति है मानसिक और भावनात्मक मजबूती। घर का शत्रु आपकी भावनाओं के जरिए आपकी हिम्मत तोड़ता है, लेकिन अगर आपकी भावनाएं स्थिर हैं, तो वह चाहे जितनी कोशिश करे, आपको हिला नहीं सकता। आपको खुद को इतना मजबूत बनाना होगा कि उसके हर वार के बाद आप और भी मजबूत होकर उठें। तीसरी नीति है अपनी तरक्की को कभी मत रोकना। शत्रु का सबसे बड़ा डर है आपकी सफलता। वह ताने मारकर, मजाक बनाकर, आपकी मेहनत का मजाक उड़ाकर आपको रोकना चाहता है। लेकिन अगर आप रुक गए तो जीत उसी की होगी। इसलिए चाहे जितनी बातें हों, चाहे जितनी रुकावटें आए, काम करते रहो, आगे बढ़ते रहो, चुपचाप अपना साम्राज्य बनाते रहो। चौथी नीति है उसकी चाल को पहचानो और उसी में उसे फंसाओ। अगर वह आपको अहंकारी कहता है तो सबके सामने विनम्रता दिखाओ। अगर वह आपको नालायक कहता है तो ऐसे काम करो कि लोग आपके प्रयास की तारीफ करें। उसकी हर झूठी कहानी को सच के आईने में तोड़ दो, लेकिन बिना शोर किए। 5वीं नीति है दूरी बनाना, लेकिन बिना हंगामे के।
शत्रु को सबसे ज्यादा चोट तब लगती है जब आप उसे पूरी तरह नजरअंदाज करते हो। उसके लिए सबसे बड़ा झटका है यह देखना कि आपकी जिंदगी उसके बिना भी आगे बढ़ रही है। छठी नीति है समय का इंतजार करना। हर शत्रु एक दिन गलती करता है। उस समय तक धैर्य रखो। जब उसकी गलती सबके सामने आए तब सच को सामने लाने का मौका पकड़ो। सातवीं नीति है अपने पक्ष में लोगों को खड़ा करना, लेकिन बिना प्रचार के। लोगों को अपने आचरण से प्रभावित करो, न कि शोर से। जब समय आएगा लोग खुद तुम्हारे साथ खड़े होंगे। आठवीं और आखिरी नीति है माफ मत करो, भूल जाओ। जो इंसान बार बार वही जहर उगलता है, उसे माफ करना अपने आत्मसम्मान के साथ धोखा है। उसे भूल जाओ जैसे वह कभी था ही नहीं। पहली नीति मौन की शक्ति। आज के समय में हर कोई तुरंत जवाब देने की आदत में जी रहा है। सोशल मीडिया पर कोई कुछ कह दे, ऑफिस में कोई ताना मार दे, घर में कोई कटाक्ष कर दे, हम तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन चाणक्य की नीति कहती है सबसे खतरनाक वार वह होता है जो बिना आवाज के किया जाए। मौन एक रणनीति है, कमजोरी नहीं। मान लो आप एक ऐसे घर में रहते हैं जहां कोई लगातार आपको ताने मारता है। तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता। तुमसे तो कुछ सीखने का कोई मतलब नहीं। अगर आप हर बार जवाब देंगे तो वे लोग अपनी जीत मानेंगे, क्योंकि उन्होंने आपका धैर्य तोड़ दिया। लेकिन अगर आप चुप रहते हुए अपने काम में जुटे रहेंगे तो एक दिन आपकी सफलता ही आपका जवाब बन जाएगी। याद रखो, इतिहास में कभी किसी ने पत्थर से चिल्लाकर पहाड़ नहीं तोड़ा। उस पर लगातार चोट की गई और वह टूट गया। वैसे ही मौन के अंदर जो निरंतर मेहनत होती है वह सबसे बड़ा वार करती है। दूसरी नीति मानसिक और भावनात्मक मजबूती। घर का शत्रु आपकी भावनाओं से खेलना जानता है। वह जानता है कि कब आपको गुस्सा आएगा, कब आप आंसू बहाएंगे, कब आप हार मान लेंगे। लेकिन अगर आपने यह कला सीख ली कि किसी भी स्थिति में अपनी भावनाओं को अपने नियंत्रण में रखना है तो आप अजेय हो जाते हैं। उदाहरण, एक युवा जिसका सपना था अपना बिजनेस खड़ा करना। घर में हर कोई कहता नौकरी क्या है, नौकरी कर लो बेटी, बिजनेस तेरे बस का नहीं। हर असफल प्रयास पर ताने मिलते, मजाक उड़ाया जाता। लेकिन उस युवा ने हर ताने को अपनी अगली कोशिश की ईंधन बना लिया। हर बार गिरने के बाद वह दोबारा खड़ा हुआ और आखिरकार उसने अपने बिजनेस से सबको चुप कर दिया। भावनात्मक मजबूती का मतलब है हर नकारात्मक शब्द को अपने भीतर दबाकर उसे ताकत में बदलना, न कि उसका बदला लेने के लिए गुस्से में प्रतिक्रिया देना। तीसरी नीति अपनी तरक्की को रोकना मत। शत्रु का असली मकसद यह है कि आप रुक जाएं, क्योंकि जैसे ही आप रुकते हैं वह जीत जाता है। घर का शत्रु आपकी प्रगति से जलता है, इसलिए वह तानों, मजाक और आलोचना के जरिए आपको थका देता है। मान लो आप जिम में मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, नया स्किल सीख रहे हैं। ऐसे में वह कहेगा इससे क्या फायदा, तेरे बस का नहीं है। अगर आप उस पर विश्वास कर लेंगे तो आप अपनी मेहनत रोक देंगे और यह उसकी जीत होगी। चाणक्य कहते हैं तरक्की वह सबसे मीठा बदला है जो बिना शोर के लिया जाता है। इसलिए चाहे कितनी भी बातें हों, आगे बढ़ते रहो। चौथी नीति उसकी चाल को पहचानो और उसी में उसे फंसाओ। घर का शत्रु अक्सर आपके बारे में गलत बातें फैलाएगा। वह कहेगा कि आप घमंडी हैं या नालायक हैं या भरोसे के लायक नहीं हैं। आपको सीधे जवाब देने की जरूरत नहीं। मान लो वह कहता है यह तो दूसरों की मदद करता ही नहीं, तो आप खुलकर बिना दिखावे के जरूरतमंदों की मदद करना शुरू कर दो। धीरे धीरे लोग खुद समझ जाएंगे कि झूठ बोलने वाला कौन है। याद रखो, सच को साबित करने के लिए शोर मचाने की जरूरत नहीं। सच को जीना ही सबसे बड़ा सबूत है। पांचवी नीति दूरी बनाना, लेकिन बिना हंगामे के। कई बार लोग सोचते हैं कि दूरी का मतलब है झगड़ा करना, बहस करना। लेकिन समझदार इंसान जानता है कि असली दूरी चुपचाप बनाई जाती है। अगर कोई रिश्तेदार या दोस्त हर बार आपको नीचा दिखाता है तो उससे धीरे धीरे खुद को अलग कर दो। न कोई बड़ी घोषणा, न कोई आरोप, बस अपने समय,
अपनी ऊर्जा को वहां मत खर्च करो जहां आपका सम्मान नहीं। याद रखो, सम्मान की भी एक सीमा होती है, और जहां वह टूट जाए वहां चुपचाप निकल जाना ही बुद्धिमानी है। छठी नीति, समय का इंतजार। हर इंसान एक न एक दिन गलती करता है, शत्रु भी करेगा। आपको बस धैर्य रखना है। जब वह गलती करेगा तब सच अपने आप सामने आ जाएगा। उदाहरण, ऑफिस में एक व्यक्ति ने एक कर्मचारी के बारे में गलत बातें फैलाई, सास्यतें, ताकि उसकी छवि खराब हो जाए। कर्मचारी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस अपना काम करता रहा। एक दिन उसी व्यक्ति ने अपने काम में बड़ी गलती कर दी और तब सभी को असली सच्चाई समझ में आ गई। धैर्य सबसे बड़ी नीति है, लेकिन यह सबसे कठिन भी है। सातवीं नीति, अपने पक्ष में लोगों को खड़ा करना। यह पब्लिक रिलेशन बनाने जैसा नहीं है, बल्कि अपने व्यवहार और काम से विश्वास अर्जित करने जैसा है। घर में जो लोग तटस्थ हैं, उन्हें अपने काम और सच्चाई से प्रभावित करो। जब समय आएगा वे आपके लिए बोलेंगे। चिल्लाकर समर्थन पाने की कोशिश मत करो, वह असली समर्थन नहीं होता। आठवीं नीति, माफ मत करो, भूल जाओ। यहां माफ करने का मतलब यह नहीं है कि आप अपने मन में नफरत रखें, बल्कि ऐसे लोगों को पूरी तरह अपनी जिंदगी से हटा दो। उनकी मौजूदगी, उनके शब्द, उनका जिक्र सब खत्म कर दो। याद रखो, भूल जाना सबसे बड़ा बदला है, क्योंकि यह दिखाता है कि उनकी मौजूदगी अब आपके लिए मायने नहीं रखती। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके साथ मुस्कुराकर बात करेंगे, लेकिन आपके पीछे आपका रास्ता रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। वे नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ें, क्योंकि आपका आगे बढ़ना उन्हें याद दिलाता है कि वे ठहरे हुए हैं। चाणक्य कहते थे, घर का शत्रु बाहर के शत्रु से ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि बाहर का शत्रु सामने से वार करता है, लेकिन घर का शत्रु आपकी पीठ में छुरा घूमता है। इसलिए अगर आप ऐसे किसी इंसान से जूझ रहे हैं तो सुनो, उससे लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लड़ाई में आपका समय और ऊर्जा खत्म हो जाएगी और जीत उसकी हो जाएगी। आपको करना सिर्फ एक काम है, चुपचाप मेहनत करना। ना उसे बताना कि आप क्या कर रहे हो, ना उसे दिखाना कि आपने कितना हासिल कर लिया है। आपका हर कदम एक रहस्य होना चाहिए, क्योंकि जब आप चुप रहते हो तो सामने वाला अंदाजा लगाता रहता है, और अंदाजों में ही उसकी नींद उड़ जाती है। याद रखो, सबसे खतरनाक बदला तलवार से नहीं, बल्कि सफलता से लिया जाता है। और सफलता का सबसे मीठा स्वाद तब आता है जब आपके दुश्मन को उसकी खबर अखबार की सुर्खियों से मिलती है, ना कि आपके मुंह से। जब वे आपके बारे में अफवाह फैलाएं, तो उन्हें गलत साबित करने के लिए शब्द मत खर्च करो। बस ऐसा जीवन जियो जिसे देखकर उनकी अफवाहें अपने आप दम तोड़ दें। जब वे आपका रास्ता रोकने की कोशिश करें, तो उनके सामने बहस मत करो। बस दूसरा रास्ता खोजो और वहां तेजी से चलो, क्योंकि चाणक्य कहते थे, कभी कभी सबसे बड़ी जीत लड़ाई में नहीं, बल्कि उसे टाल देने में होती है। और एक बात याद रखना, तुम्हारी जिंदगी इतनी कीमती है कि उसमें ऐसे लोगों के लिए जगह नहीं होनी चाहिए जो तुम्हें नीचा दिखाने में लगे हैं। उनसे ना नफरत करो, न बदला लो, बस उन्हें भूल जाओ, क्योंकि भूल जाना ही सबसे बड़ा बदला है। एक दिन आएगा जब तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी सफलता इतनी ऊंची आवाज में बोलेंगी कि तुम्हें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं होगी। उस दिन जो आज तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वे खुद रास्ता देंगे, और वो भी बिना कहे। सुन, तुम्हें रोकने के लिए उन्होंने पूरी ताकत लगा दी। उन्होंने तुम्हारा नाम खराब किया, तुम्हारे बारे में झूठ फैलाया, तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछाए, लेकिन एक गलती कर दी तुम्हें तोड़ने की कोशिश में। उन्होंने तुम्हें और मजबूत बना दिया। अब वक्त बदल चुका है। अब तुम्हारा हर कदम गरज बनकर गूंजेगा। अब तुम्हारी मेहनत तलवार बनेगी और तुम्हारी चुप्पी ढाल। जो लोग सोचते थे कि तुम गिर जाओगे, अब वही लोग तुम्हें ऊपर देखते हुए आंखें झुका लेंगे। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, अब तुम्हारी ताकत का अंदाजा लगाते हुए डरेंगे। याद रखो, ये दुनिया सिर्फ उन्हीं को सुनती है
जो चुपचाप काम करके इतनी ऊंची उड़ान भरते हैं कि लोगों को उनकी गर्दन ऊपर उठानी पड़ती है। और तुम वही करने वाले हो। अब न रुकना, न झुकना, न मुड़कर देखना, क्योंकि जो पीछे छूट गए हैं वे तुम्हारे लायक कभी थे ही नहीं। तुम्हारी कहानी यहां खत्म नहीं होती। इस तो बस शुरुआत है और अगली कहानी तुम्हारे हाथों लिखी जाएगी, इतनी जोरदार कि दुनिया उसे बार बार पढ़ेगी। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। और हां, अगर तुम चाहते हो कि ऐसे ही दमदार सच और चाणक्य की नीतियां सीधे तुम्हारे दिल तक पहुंचे, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अगला सच तुम्हारी जिंदगी बदल देगा।